ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल सबने देखा है कि लोगों को बीच में जाके उनकी शिकायतें सुन के वहीं निपटारा करके जाती थी। वो सरकार, वो जनता सरकार थी असलियत में, सही मायनों में। और जनता दरबार भी जो आज लगा रहे हैं, इससे कहीं बेहतर वो था जब पंचायतों में चौटाला साहब जाते थे, डीसी एसपी साथ होते थे, हाँ भाई लाओ क्या समस्या, क्या बनवाना है, तो उसी वक्त फैसला करके उसका वहीं निदान करते थे। लोगों को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता था। मैं तो यही कहूँगा जी, आपने 2 बार एक एमपी को देख लिया, अब हमारे पे विश्वास करें। आपको पता है चौटाला साहब 5 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, और उन्हीं के हाथ में सारी बागडोर दे के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। हर गांव के अंदर जहां हम जा रहे हैं, सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ के स्कूलों को अपग्रेड कराएं ताकि हमारी बच्चियां स्कूल जा सकें और पढ़ सकें। ऐसा बेटा तेवतिया जी, एक नए कार्यालय का शुभारंभ किया है, क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यालय का शुभारंभ भी है और हमारी प्रगति की निशानी भी है। हमारी पार्टी की प्रगति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हमारा प्रचार दिन पे दिन तेज होता जा रहा है, मजबूती बढ़ रही है। ये उसी का एक उदाहरण है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और ऐसे में आप जो है संसद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद के लिए, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को आप किस तरीके से कवर कर रहे हैं? हम गाँव में जैसे बड़े बड़े गांव हैं, उनके साथ छोटे से गांव लगते हैं जिनको नंगला कहा जाता है। तो हम एक बड़े गांव के साथ 4-5 गाँव का प्रोग्राम इकट्ठा करके ऐसे हमने 100-125 गाँव चिन्हित कर रखे हैं, जिनमें उसी हिसाब से हम प्रोग्राम बना के जा रहे हैं। अगर हम बात करें चुनावी एजेंडों की, तो ऐसे में चुनावी एजेंडे क्या है? चुनावी एजेंडे सबसे ज़्यादा तो हालत आपने इस इलाके में देख रखी हो, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। फिर फरीदाबाद का पॉल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। टोल टैक्स से लोग परेशान हैं, जिन्हें मंत्री जी पहले जजिया कर बोलते थे हटवाऊंगा, बल्कि और बढ़वा और दिए। फरीदाबाद के किसी साइड में चले जाओ, बिना टोल टैक्स के आप फरीदाबाद पार नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए। आज तक कोई मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने नहीं बनाया, कोई कंपनी इस क्षेत्र में नहीं लगी। तो 9-10 साल यूँ ही बिता दिया इन्होंने। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन्हीं की बातों पे। ये 4 शब्द इनसे छीन लो, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, तो इसके अलावा इनके पास और कोई ये 2 मिनट बोल नहीं सकते। दर्शकों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल सबने देखा है कि लोगों को बीच में जाके उनकी शिकायतें सुन के वहीं निपटारा करके जाती थी। वो सरकार, वो जनता सरकार थी असलियत में, सही मायनों में। और जनता दरबार भी जो आज लगा रहे हैं, इससे कहीं बेहतर वो था जब पंचायतों में चौटाला साहब जाते थे, डीसी एसपी साथ होते थे, हाँ भाई लाओ क्या समस्या, क्या बनवाना है, तो उसी वक्त फैसला करके उसका वहीं निदान करते थे। लोगों को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता था। आज एक आईडी खराब कर देते हैं, भ्रष्टाचार किसी भी उसमें चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, कहीं चले जाओ, मतलब अच्छी भली आईडी को आप 4 दिन बाद चेक करोगे तो नाम बदला मिलेगा, फिर उसे ठीक करवाने के लिए चक्कर काटो, 2-2 हज़ार रुपये दो। ये आम हो चली है ये चीज़ें। तो इन सब से मुक्त करवाएंगे लोगों को, पॉल्यूशन से मुक्त कराएंगे। सबसे बड़ा पॉल्यूटेड शहर फरीदाबाद, ये मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान में, वो जैसे कर्म किए उसका फल तो भोगना पड़ेगा। ये बहिष्कार उसी का नतीजा है। गाँव में तो बोर्ड लगा रखे लोगों ने, कृपया भाजपा प्रत्याशी गाँव में ना घुसे। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिवा प्रॉपर्टी डीलिंग के कुछ किया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो सबसे पहले चाहेंगे अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव शर्मा है, ठीक है, युवा अध्यक्ष हूँ NIT 86 का, और मैं इनेलो का एक स्पाई हूँ। और हमने मेहनत शुरू करी है और जिसका रिज़ल्ट हम ला के देंगे। चश्मे के बटन पे हम अपना मत मांग रहे हैं और कोशिश करके और विजयी प्राप्त करेंगे पूरे MP में। एक नई कार्यालय की आपने शुरुआत की है, तो ऐसे में किस तरीके से रूपरेखा रहेगी आपके कार्य की? सबसे पहले तो हम अपनी विधानसभा को कवर करेंगे जी, NIT 86 को। उसके बाद हम गाँव की तरफ रुख करेंगे जी, सब तरफ। आज से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो रही है
जो संजय पंचाल जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है। आईटी प्रभारी हैं वो फरीदाबाद के जी। क्या अपील आप दर्शकों से करना चाहेंगे? हाँ जी, अपील हाँ जी। मैं तो यही कहूँगा जी, आपने 2 बार एक एमपी को देख लिया, अब हमारे पे विश्वास करें। आपको पता है चौटाला साहब 5 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, और उन्हीं के हाथ में सारी बागडोर दे के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। और फरीदाबाद में चश्मे के बटन पे दबा के भाई सुनील तेवतिया जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि विधानसभा NIT 86 के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं और आज शुरुआत की है हम लोगों ने, और एक नई शुरुआत की है। हम आज आपके थ्रू लोगों को ये अपील करना चाहते हैं, जिनके पुराने कर्म वो आपको नज़र आ गए 10 साल में, और इस बार मौका दीजिए सुनील तेवतिया जी को। एक राजा परिवार के ये वंशज हैं और इन्होंने देश के लिए, राजा नाहर सिंह जी ने जो बलिदान दिया, आज फरीदाबाद की जनता को वो मौका मिला है। उस बलिदान का आप एक कह सकते हैं कि जो बलिदान उन्होंने दिया था, आज जब वो वापस करने का मौका आया है, ताकि हम इनको वोट देकर आज उनके कर्ज को उतार सकें जो बलिदान उन्होंने देश को स्वतंत्रता के लिए दिया था। विधानसभा 86 के लिए क्या कहेंगे? मैं विधानसभा 86 के लिए, तृतीय साहब भी बैठे हैं, मैं यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं इनको बता देती हूँ। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। हर गांव के अंदर जहां हम जा रहे हैं, सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ के स्कूलों को अपग्रेड कराएं, ताकि हमारी बच्चियां स्कूल जा सकें और पढ़ सकें। दूसरा, पानी की समस्या इस विधानसभा की। तीसरा, सीवरेज सड़कों पे है और चलने के लिए रोड नहीं है। हमारी ये बेसिक प्रॉब्लम्स को मैं त्वेती साहब को कहूँगी, आप MP बनकर आएँ और हमारी को इन जो मेन प्रॉब्लम्स हैं इनको जड़ से ख़त्म करें।